नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग प्रतिशतता पढ़ेंगे। प्रतिशतता दरअसल होता क्या है? प्रतिशतता वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 भागों में से x भाग x प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत का चिन्ह ऑब्लिक 2 बिंदु दोनों साइड में होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्पष्ट रूप से इसको कह सकते हैं x प्रतिशत का मतलब हो गया x बट्टे 100। भिन्न ए बाई बी को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न ए बाई बी को 100 से गुना करना होगा। जैसा कि दिख रहा है ए बाई बी बराबर ए बाई बी गुने 100 प्रतिशत। जब भी किसी भिन्न को 100 से गुना करेंगे तो वो प्रतिशत के रूप में बदल जाता है। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जैसा कि दिया गया है, निम्न को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। निम्न को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो 35%। तो इसको लिखेंगे 35% है तो 35 बट्टे 100 हो जाएगा, अर्थात ये 5 से कट जाएगा। 5 से 35, 20 पंचे 100, 7 बट्टे 20। फिर देखिए 1.6%, इसको लिखेंगे 1.6 बट्टे 100। दशमलव के बाद एक जीरो हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। 8 दूना 16, 125 1000 होता है, अर्थात 2 बट्टे 125। देखिए आगे है 0.5%, तो 0.5 बट्टे 100, दशमलव के बाद एक जीरो दे देंगे तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 5 20 पंचे 100, अर्थात ये 1/200 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको दिया गया है 125%, लिखेंगे 125 बट्टे 100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 25 पंचे 100, 25 चौका 100, अर्थात आपको ये भिन्न हो गया 5/4। इस प्रकार पहला प्रश्न हम लोग बना लिए। अब दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं, क्या है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। इससे पहले केवल भिन्न में बदलना था, अभी से दशमलव में बदलना है। तो देखिए पहला है आपको 20% अर्थात 20 बट्टे 100 तो होगा ही होगा। एक पे 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, अर्थात 0.20। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए दिया है 8%, हो जाएगा 8 बट्टे 100। 2 अंक के बाद दशमलव, एक तो अंक है ही, दूसरा एक जीरो बैठा देंगे तब 2 अंक का ये आ जाएगा। आपको इजी से समझ रहे होंगे, आशा करते हैं। अब देखिए तीसरे प्रश्न, 0.25%, बट्टा में 100 करेंगे, प्रतिशत खत्म। 2 अंक है, 2 अंक और जाएगा, चूंकि एक पे 2 जीरो है तो 0.0025 दशमलव। अब देखिए आगे 0.06%, 0.06% यानी बट्टा में 100। 2 अंक है, 2 अंक और पीछे खिसकेगा ये, तो हो जाएगा 0.0006%, यानी 4 अंक के बाद दशमलव। इस प्रकार हम लोग दूसरे प्रश्न को सोल्व कर लिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बता रहा है भिन्न 9/16 को प्रतिशत में बदलें। कुछ नहीं करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है। तो इसको लिखेंगे 9/16 गुने 100, ये कट जाएगा, 4 चौका 16, 25, 25 नंबर 200, 25/4। तो ये आ जाएगा आपको 4 पंचे 20, 4 छक 24.56.25 हो जाएगा। ये इतना प्रतिशत
हो गया। अब आगे सवाल देखते हैं। आगे कहता है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो कुछ नहीं करना है, 6/48 ये भिन्न के रूप में बदल गया और 100 से गुना कर देंगे इसको। 6×8 = 48। अब इसको 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 में 2 से भाग देंगे तो ये 12.5% के रूप में आ जाएगा। देखिए अब इसका बी कहता है 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 36 से ऊपर आ जाएगा, स्वाभाविक है, बट्टे 18 गुने 100, 18 दूनी 36 अर्थात ये आपको 200 हो गया। अब देखिए आगे सवाल। अब यहाँ जो सवाल दिया गया थोड़ा अलग टाइप का, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे और 3 केजी जो है, 3 केजी बराबर 3000 ग्राम होता है। अब प्रश्न पे आएंगे, जो 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा, तो 12 लिखेंगे, 3 केजी बराबर 3000 ग्राम गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 3 दह 30, 3 चौक 12, 10, 1 0, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 0.4%। आगे देखिए, आगे दिया गया 4:5, 4:5 अर्थात ये तो भिन्न के रूप में है, इसको 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा, अर्थात 4/5 गुने 100, तो ये 20 से कटेगा, 20 चौक 80%। चलिए आगे देखते हैं। कहता 432 रुपया का 6.2/3% क्या होगा, तो कुछ नहीं, का की जगह गुना कर देंगे, 432 गुने 6.2/3, तो 6 त्रिक 18, 2 20/3, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 अलग से हो गया, 20×5 100, 5 से कट गया, ये 3 मरतबे कटेगा, 3 एकाएं 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब 144 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28.8, ये आपका 432 का 6.2/3%, 28.8 हो जाएगा। अब आगे देखिए, कहता है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम करने पर भिन्न 15/64 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है, सिंपल बात है, जो भिन्न दिया गया है उसको लिखेंगे, पहले 15/64 लिख लीजिए। अब क्या कहता है, अंश को हर से गुना कीजिए, हर को अंश से, वृद्धि वाला को, तो हर में 12% की कमी है, तो 100 में से 12 जाएगा, 88 हो जाएगा, हर को अंश बना दिए। अब अंश को हर बनाते हैं, अंश में 10% की वृद्धि है, तो 110 हो गया, ये 22 चौक 88, 22×5 110, 5 दिया 15, 16 चौका 64, अर्थात हमारा भिन्न जो प्राप्त हो रहा है ये 3/16 के रूप में प्राप्त हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि आय उसका यदि 12% है, 12% बचत करता है, आय यदि उसका 100%, 12% बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, 100 - 12 88%, और वही 88% 19,360 के बराबर है।
तो सिंपल सी बात है, 19,360 में 88% से भाग देंगे, अर्थात 88 भाग में हो जाएगा और प्रतिशत के नीचे जो 100 होता है 100 गुना हो जाएगा। सिंपल इसको लिखेंगे 19,360, चूंकि ये 12% बचत किया है तो खर्च हो गया इसका 88% गुने 100। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 11 चौक 11 88, ये 11 मरतबे कटेगा, 11 एका 11, 8 पे 3 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 6 पे 6, 11 छक 66, ये 1760 हो गया। 8 से ही कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 220 और 100 से गुना कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 22,000 रुपया। अर्थात उस व्यक्ति की मासिक आय 22,000 था, जिसका 12% बचत करता था और 88% खर्च करता था, तो 88% खर्च 19,360 था। देखिए अगले प्रश्न, कहता है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 हो जाता है। 8% कटौती किया, 100 में से 8 हटा दीजिए तो बचा कितना, 92% ना, तो 92% से भाग दे देंगे 4600 में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4600 भागा 92, चूंकि प्रतिशत था तो 100 ऊपर गुना में आ जाएगा, 23 चौका 92, 23 दूना 46, ये 200 हो गया। ये यहाँ से आपको 25 मरतबे कटेगा, 25 को 200 से गुना कर देंगे, अर्थात मेज का कीमत जो था 5,000 रुपये था। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक गृहिणी चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो वृद्धि या कमी हो उसको ऊपर लिखते हैं और उसके हर में जो वृद्धि या कमी है उसको जोड़ते या घटाते हैं और 100 से गुना कर देते हैं, बस सिंपल सा आंसर मिल जाएगा आपको। तो कहता है एक गृहिणी को चीनी के खपत में 20% कमी करने पर चीनी के मूल्य में एक गृहिणी को चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए। तो वृद्धि को ऊपर लिखेंगे और वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे, गुने 100 कर देंगे, तो खपत में कमी का प्रतिशत हमको ज्ञात हो जाएगा। अर्थात ये आपको 3 हो गया, ये 50, 16.2/3% के रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। सेम प्रश्न 11 की तरह होगा, जो वृद्धि या कमी है उसको ऊपर लिखेंगे 25, उसको 100 में जोड़ देंगे, फिर यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है और 100 से गुना कर देंगे, 25 पंचे 20 पंचे 100, अर्थात ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक से जो मैथमेटिक्स प्रतिशत का हम लोग हल किए हैं आप लोग समझे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, मैं इसको हल करने का कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।